हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के सामने वेक्टर एनालिसिस में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स लेकर आया हूं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फंडामेंटल चीज़ें बताने जा रहा हूं जो बहुत ही ज़रूरी है। इस फंडामेंटल कंसेप्ट को अपने मेमोरी में ऐड कर लीजिए ताकि यह टॉपिक को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड, फर्स्ट इसका फार्मूला है ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर ए लेंथ ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। सेकेंड, इफ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, एक ही चीज़ है, पैरेलल या कोलिनियर दोनों एक ही चीज़ है। कोलिनियर vectors, then one of them is a scalar multiple of the other। ये भी आप जानते होंगे क्योंकि मैं इंटर का ये टोटल जो भी मैं फैक्ट दे रहा हूँ सभी इंटर का है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर को समझने के लिए। नेक्स्ट, ए डॉट बी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए परपेंडिकुलर टू बी। यानी अगर ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0 होता है, इसका मीनिंग होता है कि ए परपेंडिकुलर है बी पर, ए परपेंडिकुलर टू बी। नेक्स्ट में देखिए प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन लेंथ ऑफ वेक्टर बी। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी ए डॉट बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, अगर ए डॉट बी 0 हो यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो, इसका मीनिंग है वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 और ए परपेंडिकुलर टू बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर ए लेंथ ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर ए लेंथ ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। क्योंकि जब इसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है। क्लियर, इसलिए यह रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी वेक्टर बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो या ए और बी कॉलिनियर हो तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफ ए इक्वल टू A1I A2J प्लस A3K एंड वेक्टर B इक्वल टू B1I B2J प्लस B3K, तो देन A क्रॉस B इक्वल टू I J K, coefficient of I in A1, coefficient of J A2 and A3. Similarly for the vector B, B1 B2 B3 का मॉडुलस, राइट। A क्रॉस B इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, ये भी आप जानते होंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। और जबकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with adjacent sides A and B equal to length of vector A cross B।
नेक्स्ट, इफ टू vectors A and B are collinear or parallel, तो then one of them is a scalar multiple of the other, or B equal to lambda A. This is the fundamental concept या fundamental concept है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनीशन क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। चलिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, द स्केलर प्रोडक्ट of three vectors A, B and C is defined as A dot B cross C and is denoted by vector A, B, C और vector A, vector B, vector C, यानी that is vector A, B, C box vector A, B, C equal to A dot B cross C. This is the definition of the scalar product of three vectors. क्लियर फ्रेंड? देखिए यहाँ पर जो मैं डिफिनीशन दिया हूँ, क्या दिया हूँ, A डॉट बी क्रॉस सी। एक चीज़ ध्यान आपको रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स में डॉट एंड क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो सकता है। दैट मीन्स इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, बॉक्स वेक्टर ए बी सी इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी डॉट एंड क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सो यहाँ नोट पे मैं लिख देता हूँ कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देखिए फ्रेंड। यहाँ पर ए बी सी को मैं डिफाइन किया हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। फर्स्ट इसका प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है आपको कि वेक्टर ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। एक चीज़ देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में। चलिए, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए, अगेन बी के बाद सी, सी के बाद ए और ए के बाद बी। इसको साइक्लिक ऑर्डर में याद रख लीजिएगा तो इसको फिर दिक्कत याद करने में नहीं होगा, यानी इसको साइक्लिक ऑर्डर में याद रखिए। अब इसको प्रूफ मैं कैसे करूं, बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, मैं इसको लेकर चलता हूं, दिखा देता हूं कि इसका वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल होगा, यानी बी सी ए। इसको आप लिख सकते हैं ना डिफिनीशन से बी डॉट सी क्रॉस ए, या मैं डिफिनीशन बताया हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इक्वल टू अगेन इसको लिख सकते हैं बी डॉट, आप जानते हैं फंडामेंटल, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या होता है माइनस ए क्रॉस सी। सो इसको आप लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस सी, लिख सकते हैं इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए डॉट जो आपस में इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो इसको पहले आप लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। इसको लिखिएगा माइनस ए क्रॉस सी डॉट बी, है ना, चूँकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू माइनस, ध्यान देखिए इसको अगेन, इसको आप क्या लिख सकते हैं ए डॉट सी क्रॉस बी। आप जानते हैं ना कि क्रॉस एंड डॉट आपस में इंटरचेंज होता है,
इक्वल टू, अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस सी। अगेन ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस सी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी को आप लिख सकते हैं वेक्टर ए बी सी इक्वल टू ए बी एंड सी। सो फ्रेंड बी सी ए इक्वल टू ए बी सी आ गया ना। इसी प्रकार सी ए बी को भी प्रूव करके आप दिखा सकते हैं वेक्टर ए बी सी। क्लियर? नोट में लेट अस सपोज ए बी सी बी 3 वेक्टर्स, और ए बी सी 3 वेक्टर्स है। अगर इस वेक्टर में कोई भी 2 वेक्टर का वैल्यू सेम हो, if any 2 vectors are equal then its value is 0। यानी जब इस तीनों में से कोई भी 2 अगर इक्वल हो जाता है इसका वैल्यू 0 होगा। कैसे? आप इसका मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ए बी एंड ए, यहाँ पर देखिए मैं क्या किया हूँ, सी के प्लेस पर वेक्टर ए ले लिया हूँ। क्या ले लिया हूँ? सी के जगह प्लेस पर वेक्टर ए ले लिया हूँ, राइट। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसका डिफिनीशन लगाता हूँ। किसका? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो डिफिनीशन होता है वह डिफिनीशन लगाइए। तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस ए लिख सकते हैं इक्वल टू, एंड वी नो डैट ना डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, हमेशा कम्यूटेटिव होता है। यानी इसको बी मानिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो इसको पहले लिख सकते हैं बी क्रॉस ए डॉट ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको पहले इसको बाद में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू, डॉट एंड क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो सकता है, इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस के जगह पर डॉट हो जाएगा और डॉट के जगह पर क्रॉस हो जाएगा ए क्रॉस ए इक्वल टू बी डॉट, और ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या होता है? 0। क्रॉस प्रोडक्ट में जब दोनों सेम होता है उसका वैल्यू 0 आता है। ये हो गया वेक्टर 0 यानी इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज ए बी वेक्टर ए इक्वल टू 0, यानी इस बॉक्स ए बी सी के अंदर कोई भी अगर 2 वेक्टर्स इक्वल होता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 होगा, राइट। अब मैं ले चलता हूँ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर? इसके लिए पहले ले लो पाइप बनाना होगा, तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये देखिए पहले पाइप बन गया, और इसका जो देख रहे हैं या फेस, प्रत्येक फेस पैरेललोग्राम होता है, यानी पैरेलल पाइप का प्रत्येक फेस पैरेललोग्राम होता है, राइट। इसको मैं मान लेता हूँ ओ, या इसका नाम दे दीजिए ए बी एंड सी। इसका पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए मानता हूँ, इसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी मानता हूँ, और इसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर सी मानता हूँ, राइट ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ एच। यहाँ पर जो एंगल बनता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है, इसका मैं नाम दे देता हूँ थीटा, राइट। और इस पॉइंट से ओ पर से इस पॉइंट से एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। यानी ये जो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है दोनों पर यूनिट वेक्टर? क्योंकि देखिए यह प्लेन है, नहीं एक वेक्टर मान लेते हैं, ये 2 वेक्टर है, ए है ये वेक्टर बी है, और ये लाइन है यूनिट वेक्टर है। तो ये लाइन जो देख रहे हैं यूनिट वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है, राइट। सो यूनिट वेक्टर एन परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। इसमें जो एजेस देख रहे हैं ओ ए को मैं मान लिया हूँ वेक्टर ए, ओ बी को मैं लिखता हूँ वेक्टर बी, और ओ सी को मैं ले लिया हूँ
सी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू वेक्टर बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इक्वल टू वेक्टर सी. ओके, एंड दिस एजेज नॉन एज कोटरमाइनस एजेज और कंकरेंट एजेज. इसका क्या नाम देते हैं हम? चूँकि एक ही पॉइंट से 3 वेक्टर्स जा रहा है, एक ही पॉइंट से, इसी पॉइंट से OA, OB एंड OC वेक्टर को ले रहे हैं, ये जो एजेज है उसको हम कहेंगे कंकरेंट एजेज और कोटर माइनस एजेज. चूँकि यहाँ पर किसका मीनिंग निकालना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का निकालना है ना. और आप जानते हैं ABC वेक्टर को लिख सकते हैं A क्रॉस B और डॉट C लिख सकते हैं इक्वल टू, और मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ A क्रॉस B का क्या वैल्यू होता है स्टार्टिंग में, बेसिक कंसेप्ट में. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ वेक्टर A, लेंथ ऑफ वेक्टर B, साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर n. इसका वैल्यू डॉट वेक्टर C. यहाँ थीटा क्यों? क्योंकि A और B के बीच का जो एंगल है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल क्या मान लिया हूँ? थीटा मान लिया हूँ, राइट. इक्वल टू, एक चीज़ देखिए, इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर A, लेंथ ऑफ वेक्टर B, साइन थीटा ब्रैकेट n डॉट वेक्टर C, यूनिट वेक्टर n डॉट वेक्टर C. फ्रेंड, इसका भी मैं बेसिक कंसेप्ट में बता चुका हूँ. इसको आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर A क्रॉस B, लिख सकते हैं ना, एंड यूनिट वेक्टर n एंड वेक्टर C. क्योंकि सिंस आप जानते हैं A क्रॉस B इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ वेक्टर A, लेंथ ऑफ वेक्टर B, साइन थीटा. क्लियर? इक्वल टू, और इसी को हम क्या कहते हैं? A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है? उसका मॉडुलस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर ना? इसको मैं मान लेता हूँ 1 और इसको मैं मान लेता हूँ 2. क्लियर? फ्रॉम 1 एंड 2 बॉक्स ABC इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लिख सकते हैं ना. इसको लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लिख सकते हैं, एंड n डॉट C. देखिए, इसके बाद आप जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन n, इसको मैं मान लेता हूँ h क्या है? इसको मैं माना हूँ h. तो h इक्वल टू क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ C, ये वेक्टर C है, किस पर? ऑन n. h इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन n, ये सब इंटर का है, आप जानते ही होंगे. प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन एक n का क्या होता है फार्मूला? दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी C डॉट यूनिट वेक्टर n अपॉन लेंथ ऑफ वेक्टर n इक्वल टू, चूँकि यह यूनिट वेक्टर है, एंड इसको अगेन लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ C एंड द यूनिट वेक्टर n अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. चूँकि यह यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस या इसका लेंथ का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, कि सिंस लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 एंड इम्प्लाइज h इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ C एंड यूनिट वेक्टर n. So therefore from 3 ABC इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और मल्टीप्लाई हाइट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका वैल्यू क्या आया है? h आया है. चूँकि इसको आप लिख सकते हैं C डॉट n, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, इंटू h मीन्स हाइट. एंड व्हाट इज दिस? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और ये हाइट है तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, अब मल्टीप्लाई ये क्या है? हाइट है, तो LBH वो किस में आता है? वॉल्यूम में आता है. सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड. सो फ्रेंड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड B इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इक्वल टू
ए बी सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह फार्मूला डिराइव हो गया है, इसको याद रखिए आप, ये फार्मूला डिराइव हो गया, राइट। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और आपने देखा कि इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देता है, राइट। और मैं नेक्स्ट थ्योरम बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो डैट ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डैट द थ्री नॉन कोलिनियर, नॉन पैरेलल या नॉन कोलिनियर एक ही चीज़ है। नॉन पैरेलल का मतलब जो पैरेलल ना हो। नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी बी कोप्लेनर इज दैट ए बी सी इक्वल टू जीरो। कहा जा रहा है इसमें ये वेक्टर ए बी सी अगर यह नॉन पैरेलल है, नॉन जीरो है, कोप्लेनर है, तो दिखाइए कि ए बी सी इक्वल टू जीरो होगा। और उल्टा सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, अगर यह ए बी सी जीरो हो जाएगा तो हमें दिखाना है कोप्लेनर। कोप्लेनर है तो ये दिखाना होगा, यह है तो कोप्लेनर दिखाना है, राइट। चलिए इसको मैं पहले मान के चलता हूँ कि यह कोप्लेनर है। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी नॉन पैरेलल या नॉन कोलिनियर एक ही चीज़ है, नॉन पैरेलल, नॉन जीरो एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर। तो हमें दिखाना क्या, आपको यह दिखाना है कि ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। एक चीज़ समझिए कि सपोज कीजिए कि यह प्लेन है। कोप्लेनर क्या होता है, थ्री वेक्टर से ए बी सी कोप्लेनर कब होगा, जब सेम प्लेन में लाई करे, एक ही प्लेन में लाई करे। तो सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, यह वेक्टर सी है। मान कर चलिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है, इसी प्लेन में लाई करता है, राइट। और एक वेक्टर है यहाँ पर बी क्रॉस सी। तो ये जो बी क्रॉस सी आप देख रहे हैं, यह बी क्रॉस सी बी पर भी परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस सी सी पर भी परपेंडिकुलर है। तो बी क्रॉस सी जब बी पर परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी सी पर परपेंडिकुलर है, तो बी क्रॉस सी ए पर भी परपेंडिकुलर है। आप ऐसे इसको समझिए। सपोज कीजिए कि यह वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और ये एक वेक्टर है बी क्रॉस सी जो इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो ये बी क्रॉस सी इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, राइट ना। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। चूँकि बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर है किस पर, प्लेन ऑफ द वेक्टर बी एंड सी। क्यों, अब समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बी क्रॉस सी बी पर परपेंडिकुलर है, यानी बी क्रॉस सी बी पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी और डॉट प्रोडक्ट बी, इसको आप लिख सकते हैं डिफिनेशन से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिफिनेशन से, वेक्टर बी सी वेक्टर बी। और जब दोनों वेक्टर या सेम हो जाए तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो बताइए बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर बी पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसलिए बी क्रॉस सी बी पर परपेंडिकुलर होगा। इसी प्रकार बी क्रॉस सी पर भी परपेंडिकुलर होगा। अगर सी बी मिल जा रहा है तो जीरो, जब सी मिल जाएगा तो फिर भी जीरो। क्लियर। सो बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी, यानी इम्प्लाइज बी क्रॉस सी is also perpendicular to the vector ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई करता है ए बी सी, राइट। और जब बी क्रॉस सी बी और सी पर परपेंडिकुलर है तो बी क्रॉस सी ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी इम्प्लाइज जब बी क्रॉस सी ए पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो होगा, यानी इम्प्लाइज। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिफिनेशन से इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली इसका अपोजिट लेकर चलिए। कन्वर्सली let A B C be non-parallel
नॉन पैरेलल, ये एसेंशियल कंडीशन है, दिया हुआ है, नॉन पैरेलल कॉमा नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए बी सी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब हमें दिखाना है कि यह कोप्लेनर होगा। तो कोप्लेनर कब होगा? जब ए लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। अगर ए बी और सी के प्लेन में ही लाई करे तो इसका मतलब है कि ए बी सी कोप्लेनर हो जाएगा। अच्छा, ए बी सी को आप क्या लिख सकते हैं? वी हैव वेक्टर ए बी सी को आप लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। डिफिनीसन से आप जानते हैं इसका डिफिनीसन। सिंस ये मैं रिजल्ट लाया हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। सो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग यही हुआ ना, चाहे ए इक्वल टू जीरो। एक्चुअली मैं यह डिस्कस ये भी मैं कर चुका हूँ। अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो, इसका मतलब है चाहे ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो वही है, ए डॉट बी के प्लेस पर बी क्रॉस सी है तो ए जीरो वेक्टर ए जीरो, ए के प्लेस पर ए ही है तो वेक्टर ए जीरो, और बी जीरो बी के प्लेस पर क्या है? बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, और ए परपेंडिकुलर टू बी। सो ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी क्रॉस सी इम्प्लाइज बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो और ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। आप कहेंगे कि ए इक्वल टू जीरो क्यों रिमूव मैंने कर दिया? इसलिए मैं रिमूव कर दिया क्योंकि कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए बी सी है वह कैसा वेक्टर है? नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब है कि वह वेक्टर का वैल्यू जीरो हम नहीं लेंगे। क्लियर? सिंस ए डजंट इक्वल टू जीरो ये दिया हुआ है, इसलिए ये समाप्त हो जाएगा। इक्वल टू ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। अब आप समझिए यहाँ पर ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी पर, इसका मतलब क्या है कि बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सिंस बी डजंट इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं है और सी भी जीरो नहीं है। बी एंड सी कैसा वेक्टर है? नॉन पैरेलल वेक्टर है या नॉन कोलिनियर वेक्टर है। नॉन कोलिनियर वेक्टर है, देयरफॉर बी क्रॉस सी डजंट इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं बेसिक कंसेप्ट में मैं क्लियर कर चुका हूँ। ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है ए एंड बी आर कोलिनियर, यानी ए एंड बी आर कोलिनियर और ए एंड बी आर पैरेलल, देन वी कैन राइट ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। चूँकि यह नॉन पैरेलल है या नॉन कोलिनियर है, इसलिए बी क्रॉस सी कभी भी जीरो यहाँ पर नहीं होगा। ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी मतलब क्या हुआ कि बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी इम्प्लाइज बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए। जब बी क्रॉस सी ए पर परपेंडिकुलर है तो इस फर्स्ट रिजल्ट को आप जरा देख लीजिए। सो बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी के प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा, जो कि बी क्रॉस सी डॉट बी भी जीरो और बी क्रॉस सी डॉट सी भी जीरो। सो इम्प्लाइज ए लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब है चूंकि बी क्रॉस सी बी पर परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस ए पर भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है ए बी और सी के प्लेन में ही लाई करता है, एक ही प्लेन में लाई करता है। सो इम्प्लाइज ए बी सी आर कोप्लेनर, इसलिए क्या है? यह कोप्लेनर है। यही तो हमें दिखाना है कि ए बी सी आर कोप्लेनर। प्रूफ हो गया कोप्लेनर है, हैंस द प्रूफ हो गया, राइट। देखिए क्वेश्चन, सो डैट ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी फॉर एनी थ्री वैक्टर्स ए बी एंड सी। ए बी सी थ्री कोई वैक्टर्स है तो आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी।
लेट, देखिए इस प्रकार के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट वेक्टर डी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस सी, इस सब को लेफ्ट साइड ले आइए तो माइनस ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी, इस सभी को मैंने क्या मान लिया हूँ, इस टोटल को, इसको इस साइड ले आइए तो माइनस में आ जाएगा, इसका मैं नाम दे दिया हूँ वेक्टर डी, राइट। लेट आर बी एनी आर्बिट्रली नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर, मान लिया हूँ कि आर कोई भी आर्बिट्रली नॉन जीरो वेक्टर है, यानी यह वेक्टर आर का वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकता हूँ। सो वी हैव आर डॉट डी, आर का के डी का डॉट प्रोडक्ट आर के साथ कराइए, ठीक है। टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एंड डी इक्वल टू आर डॉट एंड वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस सी माइनस ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी, आप लिख सकते हैं। एंड इम्प्लाइज आर डॉट डी इक्वल टू आर डॉट, देखिए ये आर डॉट है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए और इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। सो आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस सी माइनस आर डॉट ए क्रॉस बी, फिर माइनस आर डॉट ए क्रॉस सी। ना भी टर्म है, इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट आर के साथ लिया हूँ, इस टर्म का भी डॉट प्रोडक्ट आर के साथ लिया हूँ और इसका भी डॉट प्रोडक्ट आर के साथ, वेक्टर आर के साथ लिया हूँ। इक्वल टू, बट वी नो डैट, लेकिन आप जानते हैं ना डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इंटरचेंज होता है, तो क्रॉस एंड डॉट को चेंज कर दीजिए। डॉट है तो क्रॉस ले लीजिए, आर क्रॉस ए, क्रॉस है तो डॉट ले लीजिए, क्या, बी प्लस सी, राइट। माइनस डॉट है तो क्रॉस कर दीजिए, आर क्रॉस ए और क्रॉस को डॉट में चेंज कर दीजिए, माइनस आर क्रॉस ए और डॉट सी, चूँकि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस आपस में चेंज होता है। सब में कॉमन देखिए क्या है, आर क्रॉस ए, यहाँ भी आर क्रॉस ए है, यहाँ भी आर क्रॉस ए है, सब में कॉमन आ गया, आर क्रॉस ए ले लीजिए, आर क्रॉस ए। सो आर क्रॉस ए डॉट प्रोडक्ट क्या, बी प्लस आर क्रॉस ए या डॉट, आर क्रॉस ए डॉट, आर क्रॉस ए डॉट और आर क्रॉस ए डॉट बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या रह जाएगा, बी प्लस सी और माइनस बी और माइनस सी। क्लियर, ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये वेक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना। सो आर क्रॉस ए और डॉट वेक्टर जीरो, तो किसी भी वेक्टर को जीरो के साथ लीजिएगा डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस ए और डॉट जीरो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो होगा। इसका मतलब हुआ कि आर डॉट डी इक्वल टू जीरो, कि आर डॉट डी इक्वल टू जीरो है। देखिए यहाँ कौन कौन सा रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है। पहला रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है कि आर इक्वल टू जीरो हो। सेकेंड रिजल्ट क्या पॉसिबल हो सकता है, डी इक्वल टू जीरो हो। और तीसरा क्या रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है, आर परपेंडिकुलर टू डी, आर परपेंडिकुलर टू डी, यही नहीं रिजल्ट निकलेगा, चाहे तो आर जीरो हो या डी जीरो हो या आर डी पर परपेंडिकुलर हो। सिंस आर इज एनी आर्बिट्ररी वेक्टर और नॉन जीरो वेक्टर है, सिंस आर बी एनी नॉन जीरो आर्बिट्ररी वेक्टर, ट्रली वेक्टर है, अपना मन से कुछ भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन वह नॉन जीरो है। सो देयरफॉर आर डजंट इक्वल टू जीरो एंड आर डजंट परपेंडिकुलर टू डी। मैं इसको मैं नहीं ले रहा हूँ कि आर तो नॉन जीरो है तो ये जीरो होगा नहीं, और ये भी मैं नहीं ले रहा हूँ कि आर डी पर परपेंडिकुलर है, चूँकि आर्बिट्ररी वेक्टर है, इसको भी मैं इग्नोर कर दिया हूँ। तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर डी इक्वल टू जीरो रह जाएगा। सो इम्प्लाइज डी वेक्टर डी इक्वल टू जीरो, राइट। और डी का वैल्यू क्या है, यह है डी का वैल्यू दिया हुआ। सो इम्प्लाइज रख दीजिए ए क्रॉस बी प्लस सी माइनस ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं इसको। अगेन इम्प्लाइज ए क्रॉस बी प्लस सी
इक्वल टू कि सबको राइट साइड ले जाइए तो हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यही हमें प्रूफ करना, प्रूफ हो गया। देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन 2, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर्स ए बी सी, और इफ द वेक्टर्स ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर कब होगा? जब बॉक्स ए बी सी इक्वल टू 0 हो तो कोप्लेनर होगा। और यहाँ कर रहा है नॉन कोप्लेनर, तो नॉन कोप्लेनर कब होगा? जब बॉक्स ए बी सी का वैल्यू 0 ना हो तो नॉन कोप्लेनर होगा। तो कह रहा है कि अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए भी नॉन कोप्लेनर होगा। दिखाइए, ये जब हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, राइट। और कोप्लेनर नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन में बता ही चुका हूँ। अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो बॉक्स ए बी सी 0 होगा, और बॉक्स ए बी सी 0 होगा तो ए बी सी कोप्लेनर होगा। इसमें आइए, ये रिजल्ट लाना है। वी हैव, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। अच्छा, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होता है? जो मैं बता चुका हूँ, बॉक्स ए बी सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। तो इसका डिफिनेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ए डॉट, ए की जगह पर क्या है? ए प्लस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी के प्लेस पर क्या है? बी प्लस सी है ना, अक्रॉस सी, सी के जगह पर क्या है? सी प्लस ए है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट, अब मल्टीप्लाई करते हैं बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए लिख सकते हैं इसको ना हम, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी। अच्छा, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए है ना, तो बी क्रॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं? रहने दीजिए, नहीं तो जैसा वैसे ही रहने दीजिए, बाद में इसका हम कैलकुलेशन करूँगा। बी क्रॉस ए प्लस, लेकिन सी क्रॉस सी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में आप जानते हैं ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 होता है। सो सी क्रॉस सी इक्वल टू 0 होगा, तो इसको छोड़ ही दीजिए, प्लस सी क्रॉस ए, चूँकि सिंस सी क्रॉस सी इक्वल टू 0 होता है, वेक्टर 0 होता है। क्लियर? अनइम्प्लाइज। अब क्या करना है? ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी लीजिए, तो लिखिए ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए प्लस ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस ए इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट बी। यहाँ देखिए बी क्रॉस सी है, तो ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी को एम मान लीजिए, तो एम डॉट बी क्रॉस सी, इसको क्या लिख सकते हैं आप? इस बी क्रॉस सी को क्या मानिए? एम मानिए। कब? जब बी क्रॉस सी को मन में आप एम मान लेते हैं इसको, तो ए डॉट एम प्लस बी डॉट एम इक्वल टू ए डॉट एम के जगह पर बी क्रॉस सी प्लस, इसको एम माने हैं तो बी डॉट एम, तो बी डॉट एम के प्लेस पर बी क्रॉस सी प्लस, इसी प्रकार ए डॉट बी क्रॉस ए, इसको एम मान लीजिए, प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, लास्ट में ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। ये समझ रहे हैं ना? इसको भी आप m मान लीजिए, तो इसको जब इसको m मान लीजिएगा, चूँकि यह स्केलर प्रोडक्ट है, तो m जब मानिएगा तो इसको लिख सकते हैं आप a डॉट m प्लस बी डॉट m। इसको जब m मानते हैं तो a डॉट m प्लस बी डॉट m, तो a डॉट m के प्लेस पर क्या है? b क्रॉस a, राइट ना? देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं हम, लगा दीजिए डिफिनीशन। कौन सा डिफिनीशन? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनीशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी सी
इसको लिख सकता हूँ वेक्टर ए बी सी लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिफिनेशन से, बी बी सी, वेक्टर बी एंड सी प्लस, बहुत आसान है। इसको आप लिख सकते हैं ए बी ए लिख सकते हैं डिफिनेशन से। इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी वेक्टर ए, और इसको लिखेंगे आप वेक्टर ए वेक्टर सी और वेक्टर ए। इसको क्या लिखेंगे लास्ट में, वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए, यही लिखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो डिफिनीशन मैं बताया हूँ, क्या अगर इस बॉक्स के अंदर कोई भी दो वेक्टर सेम हो तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है। देखिए दोनों का वैल्यू सेम है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ना। और इस ए और ए दोनों मिल रहा है, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। बी दोनों मिल रहा है, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ ए मिल रहा है तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ए प्लस बी एंड सी, इसका भी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और लास्ट में एंड साइक्लिक ऑर्डर से बी सी इक्वल टू होता है ए बी सी। चूँकि यह प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ, ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, ये प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ, जरा देख लीजिएगा। और जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा ए बी सी और ए बी सी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर ए बी सी। यही चीज़ तो हमें लाना है, यही ना प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड में इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इफ द वेक्टर्स ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर तो देन सो डैट ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए आल्सो नॉन कोप्लेनर। ये आपको दिखाना है। इसका और का आंसर देख लीजिए, बहुत इजी है और का आंसर। यहाँ ए बी सी दिया हुआ कंडीशन नॉन कोप्लेनर है, चूँकि सिंस ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर सो इम्प्लाइज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी डजंट इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि नॉन कोप्लेनर है और कोप्लेनर होने के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक चीज़ बताइए, मैं क्या अभी थ्योरम बताया हूँ, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। जब बॉक्स ए बी सी 0 होता है तो वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर हो जाता है, ए बी सी। तो अगर यह 0 हो जाता है तो ए बी सी कोप्लेनर हो जाता। यहाँ क्या दिखाना है कि ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए भी नॉन कोप्लेनर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के जगह पर ए प्लस बी रखेंगे, बी के जगह पर बी प्लस सी रखेंगे, सी के प्लेस पर सी प्लस ए रखेंगे, एंड ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए भी नॉन 0 होगा। ये आपको दिखाना है, यही ना। तो चलिए यहाँ पर ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए को सॉल्व कर लीजिएगा, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो कि अभी मैं निकाल चुका हूँ। कितना निकाल चुका हूँ इसका वैल्यू? एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यूज नहीं करना है, ओके ना। एग्जामिनेशन में इसको पहले प्रूव कर देना है, राइट। इसके बाद हमको दिखाना है कि ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए भी नॉन कोप्लेनर होगा। इम्प्लाइज ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए आल्सो डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इसका वैल्यू यूजिंग 1 सो इम्प्लाइज यह 0 के इक्वल नहीं हुआ, इसलिए ये टर्म और ये टर्म कोप्लेनर नहीं है। सो इम्प्लाइज ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी और सी प्लस ए आर नॉन कोप्लेनर। आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस किया हूँ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, और इसमें 1-2 प्रॉब्लम्स है जो रह गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगा, और साथ ही साथ इसके बाद मैं लेकर आऊँगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स से एक क्वेश्चन कंप्लीट रहता है। और ये टॉपिक्स बहुत ही आसान है, कम मेहनत में एक क्वेश्चन आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ओके।